ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है फ्यूचर एक्सप्रेस में। और राजेश पाल एक्सिस सिक्योरिटी से हमारे साथ हैं। कुछ देर पहले मैंने यतिन से बातचीत की थी वोडाफोन आइडिया पे। फैक्ट्स, खबर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। उस प्रोसीड से आई थिंक चंक प्रोसीड जो आज किया था वोडाफोन पीएलसी ने, उससे डायरेक्ट इंडियन लिस्टेड एंटिटी को कोई बेनिफिट नहीं है, बट प्रमोटर की जो हेल्थ इंप्रूव होगी उसका इम्पैक्ट अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे 1720 डे हाई पर। और वोडाफोन आइडिया अब इस वक्त ऑलमोस्ट दिन के सर्वोच्च रुपये के ट्रेड कर रहा है। और 17-20 का मतलब ये है कि पोस्ट आई थिंक मार्च 2024 ये इसका अब तक का सर्वोच्च दर है। खैर, अब आते हैं आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड पर। बताइए राजेश पालविया जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? तो एज आई मेंशन वीरेन जी, देखिए नजर है केमिकल और एग्री थीम पे ही, और हमें लगता है यूपीएल यहाँ पे एक स्टॉक जहाँ पे हमारी नजर है। स्टॉक में देखें तो एक लॉन्ग बिल्टअप के साइन देखने को मिले, और स्टॉक एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक था, लेकिन पिछले 4-5 दिनों में देखें तो स्टॉक में जो रिकवरी बनी है, स्टॉक अब 200 दिन के मूविंग एवरेज को कंफर्टेबली होल्ड करते हुए दिख रहा है। पिछले 3 वीक का अगर हम सेटअप देखें तो हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। यूपीएल के 560 की स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पे बाय करने की सलाह एट द मनी के। हमें लगता है यूपीएल का ये मूव 580 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। इस कॉल ऑप्शन के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 18 रुपए से 20 रुपए की तरफ। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब यहाँ पे 7 रुपए 50 पैसे के आसपास। तो यूपीएल का 560 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। यूपीएल 560 कॉल ऑप्शन और ट्रेड कर रहा है 11 पे। एक बार यूपीएल को देखते हैं इंट्राडे में कर क्या रहा है। राजेश जी ने जो यहाँ पे कॉल दी है, यूपीएल फ्यूचर्स स्पॉट जो है वो ट्रेड कर रहा है 561 पे। यस, अच्छा मूव, नॉट एग्जैक्टली डे है बट मोमेंटम जनरेट कर रहा है। अच्छा, यूपीएल में खासियत बताऊँ मैं आपको यहाँ पर, मई 2023 के बाद, जब मेरे ख्याल से मई 2030 एक जो केमिकल्स की डाउन साइकिल शुरू हुई थी और उस डाउन साइकिल में सबसे आगे खड़ा था यूपीएल। इसने उस दिन और उस समय अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पहली बार तोड़ा था मई 2023 में। और 3 कंसेक्यूटिव सेशन से मतलब 3 नहीं, मेरे ख्याल से 10 जून के बाद ऑलमोस्ट ये सारे के सारे सेशंस 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बिताने के बाद आज का ये मूव सबसे बड़ा इंटरडे स्ट्रेच है। अच्छा मूव यहाँ पे। अच्छा, जरा एक बार आप निफ्टी बैंक लेके आइएगा, और डायरेक्टर साहब वो प्लीज़ ऑप्शंस की जो प्लेसमेंट थे, वो जो स्लाइड्स थी, प्लीज़ लेके आइएगा। मैं आपको एक बात फिर कह रहा हूँ कि इस वक्त स्टॉक इन कमांड जो है वो एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक फिर लिखा है स्क्रीन पर। और मेरे स्क्रीन पे जो इस वक्त ऑप्शंस की समरी आई थिंक जो चल रही हैं उसके मुताबिक इवन जो 1700 तक की कॉल है उनके प्रीमियम्स में बहुत सब्सटेंशियल चेंज आ रहा है, डे हाई पर ट्रेड कर रही हैं। और अगर आप टेक्निकली भी देखें तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट 1670 1690 तक कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं है। तो मैं बात जो कहना चाह रहा हूँ कि एचडीएफसी बैंक अपने अकेले के दमखम पे बहुत कुछ कर सकता है। कुछ देर पहले जब हमने ये स्लाइड को देखा था तो एट 51,200 आउटस्टैंडिंग वाई वॉज 30 लाख, नाउ इट्स ओनली 28.52। तो मेरी बात जहन में रखिएगा कि ये एक्सपायरी डे है। एक बार ऑप्शन राइटर्स 50-200 के 50-500 के कल ट्रैप हुए थे, आज 51,000 वाला ट्रैप हुआ। और अगर एचडीएफसी बैंक के दमखम पे अगर हम 51,250 काट गए या फिर 230 काट गए तो आप यकीन मानिए 250 पॉइंट और स्पॉन्सर कर देगा ये। इसमें इतनी काबिलियत होती है। खैर, ये इंडेक्स में मेरे कमेंट थे, नॉट एग्जैक्टली इन स्टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी काउंटर्स और इंडस्ट्रीज पर बैठने के लिए। मार्केट्स अगर आप देखें, निफ्टी बैंक स्टिल एट डे हाई और निफ्टी स्ट्रगल कर रहा है, बट आई थिंक अपने डे लो की रेंज से इस वक्त काफ़ी दूर है। आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में हर्षता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।